फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां की भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम आ रहा है उसके समर्थन में जो है वो एक ह्यूमन वुमेन चैन बनाई जा रही है और एक रैली भी निकाली जाएगी जो बाइक और स्कूटी रैली होगी महिलाओं के द्वारा। क्योंकि एक नारी जब घर से बाहर निकल के जाती है तो इतना सब कुछ फेस करना पड़ता है, तो मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इतना अच्छा सोच रहे हैं। जब से मोदी सरकार हमारे उसमें आई है, अब संसद में भी गूंजेगी नारी शक्ति की आवाज। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो है वो महिलाओं को विधानसभा, विधान परिषद और संसद भवन में 33% की हिस्सेदारी मिलेगी। उसके ही समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई दिल्ली के कनॉट प्लेस में महिलाओं की जो है वो ह्यूमन चैन बनाई गई। इसमें नारी शक्ति जिंदाबाद और नारी शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। और अभी यहाँ पर बाइक स्कूटी एक रैली भी होगी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में। मेरा नाम खुशबू है जी, आज जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आने वाला है उसके समर्थन में आप लोग यहाँ जुटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है इस बारे में सोचा, क्योंकि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट विषय है। महिलाएं क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अब बारी है राजनीति में भी महिलाओं को उतना ही आगे बढ़ना है जितना हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। तो मैं बहुत समर्थन करती हूँ इस बिल का। अब बारी है महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी की। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये बाइक स्कूटी रैली निकल रही है। इससे पहले एक चैन बनाई हाथ पकड़ के सब तमाम महिलाओं ने, पूरा जो कनॉट प्लेस का सर्किल है उस पर तमाम और महिलाओं ने जो है वो हाथों में जो है तख्तियां लेकर जो है वो ह्यूमन चेन बनाई है। देखिए, बहनों का जिस तरीके जोश है, जिस तरीके से उत्साह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज जो लंबे समय से जो उनका अधिकार था, जो मिलना चाहिए था, वो माननीय प्रधानमंत्री जो एक भाई है, बेटे हैं, वो आज अपनी माताओं को, बहनों को जो उनका अधिकार था उनका देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। धन्यवाद। जानवी जी, आज ये नारी शक्ति बंधन बिल के समर्थन में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नारी शक्ति बंधन का जो कार्यक्रम है ये बहुत जरूरी था। नारियों को सशक्त करने के लिए 33% विधानसभा में और लोकसभा में जो बिल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, ये एक बहुत बेहतरीन पहल है मोदी जी की नारियों को और सशक्त और मजबूत करने के लिए। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है हस्ताक्षर दीवार। आज जो है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में तमाम महिलाओं ने दिल्ली के कनॉट सर्किल पे जो बाइक स्कूटी रैली निकाली और अब जो है वो तमाम महिलाएं यहाँ पर उसके समर्थन में सिग्नेचर कर रही हैं। सबसे आज जो आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम को समर्थन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगा? और बहुत प्राउड है हाँ। कि हम भारतीय नारी हैं जिसे ये सब हमें सारी अपॉर्चुनिटी। जनता पार्टी का पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम बहुत खुश हैं। दशकों से ये बिल अटका हुआ पड़ा था और अब आके ये जो है वो भी बीजेपी ने, पीएम मोदी जी ने पास किया। हाँ। बिल्कुल, इससे हम प्राउड है इसमें कि हम एक भारत की नारी और हमें ये सारी जो नारी थी हम लोगों को ये देखने को मिल गया है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी के जो है महिला की आवाज बिल्कुल बुलंद होगी। महिला की आवाज, महिलाएं यहाँ पर खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारंबार जो है वो धन्यवाद दे रही हैं और ये सिग्नेचर कैंपेन में जो है वो समर्थन कर रही हैं कि किस तरह से महिलाएं अपनी खुशी व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पर कहाँ से हैं आप? मैं मणिपुर से। मणिपुर से आप हैं,
तो महिला शक्ति बिल पास होने जा रहा है, तो बहुत क्या खूबसूरत, कहेंगे? बहुत सुंदर, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये काफी सालों से है ये कांग्रेस की टाइम से। और ये अभी जो काम पे पूरी तरह प्रपोज में आया है तो 33% है ना, तो बहुत अच्छी बात है, पूरा भारत में लागू होगा ये। तो महिलाओं की स्थिति पे अभी सवाल उठ रहे थे मणिपुर में, तो आप क्या सुधार देखने को मिलेगा? देखो ये एक मणिपुर में भी सुधार, तो मणिपुर में खास महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण है वहाँ, तो उनको एक सही माध्यम से सरकार तक बात रखने के एक जगह मिल जाएगा उनको, वही जगह मोदी जी दे रहे हैं सभी के लिए। और मणिपुर के लिए तो खास मैं बोलना चाहूंगी, वहाँ मार्केट भी इमा मतलब माताओं की मार्केट है वहाँ, और सारा जो वहाँ के सोसाइटी जो है ना, नारी शक्ति से ही शुरुआत है वहाँ की इकोनॉमिक्स नारी से ही चलती है, सारा इमा मार्केट के अंदर से चलती है। मार्केट आपने कभी देखा होगा तो वो महिलाएं है वहाँ, वो सारा महिलाएं है, सामान जो बिक्री करने वाले लोग जो है, तो वहाँ एक महिलाओं को लेके खास जगह है। और आने वाला वक्त में महिलाओं को चांस दिया जाएगा, उनको उस किस्म से चुनाव लड़ने का और MP राज्यसभा तक पहुंचने का वगैरह, तो बहुत सारे उसमें अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट प्रीति भारद्वाज। तो आज आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम का समर्थन करने के लिए दिल्ली के सनाट सर्कल पे पहुंचे और यहाँ पे आपने बाइक स्कूटी रैली निकाल के समर्थन किया है। भैया उधर होता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी है कि 33% का रिजर्वेशन राजनीति में दिया जा रहा है महिलाओं को? पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। और मोदी जी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम, और मैं चाहूंगी वो दीर्घायु हो। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसे युग की शुरुआत कर दी है जिस युग के बारे में शायद अगले 10-15 साल 20 साल हम सोचते भी नहीं, और ना कोई नेता हमारे लिए सोचता। अब विमेन डेवलपमेंट की बात तक नहीं रह गई इसकी सीमित, अब विमेन लेड डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो दौर है ये हम सब युवतियों के लिए इतना क्रूशल है। मोदी जी को हम जितना धन्यवाद कहें उतना कम है। उन्होंने हमारे लिए वो किया है शायद जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता। तो आप युवा हैं, युवा होने के नाते क्या आगे फ्यूचर देखती हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे माना जा रहा है कि 2029 का जो इलेक्शन होगा उसमें उस हिसाब से सीटें डिवाइड होंगी और रिजर्व की जाएंगी, तो नारी शक्ति अभी तो ये है कि महिलाएं अगर टिकट मिलता है जीतती हैं तो पहुंचती हैं, और हर पार्टी टिकट नहीं देती, कहीं महिला और पुरुष आपस में लड़ते हैं, तो अगर जीते तो ठीक है, मतलब एक डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट पहुंचते हैं। अब अगर रिजर्वेशन होगा तो कितनी जो महिलाओं के साथ अन्याय है, चाहे शिक्षा है या और भी चीजों में है, वो किस तरह से रुकता हुआ नजर आएगा आगे फ्यूचर? मेरा जो अपना पर्सनल इस पे विचार है कि ऐसा कई समय था जो हमारे यहाँ पे इन्वेडर्स जो आए उनकी वजह से हमारे पीढ़ी अगर पिछली देखी जाए इन्वेडर्स से पहले, तो हम कभी ऑप्रेस नहीं थे, हमारा बराबरी का हक था, और हम उनसे ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा पुरुष प्रधान समाज नहीं था, स्त्री प्रधान समाज था। और मातृभूमि भारत माता की जय कहा जाता है, तो इसका मतलब है हमारी जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम भारत माता को माता मानते हैं अपने देश को। इसका मतलब है महिलाओं का सम्मान सबसे अधिक इस देश में रहा है। लेकिन कुछ इन्वेडर्स के कारण हम लोगों को, क्योंकि हम हमारे को प्रताड़ित इस प्रकार से किया जाता था, हमें बचाने के लिए हमें उस तरीके से रखा गया। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो इंसान, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को रोक दिया गया था, हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया गया था, तो पहले हमारे साथ क्या हुआ था और वो हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे अपनी महिलाओं को रखते थे। दूसरा, जो हमारी बुक्स थी वो उस बुक्स को इस प्रकार से हमें क्या कहते हैं उसे भ्रमित करने के लिए बनाया गया था कि हम अपनी संस्कृति से ही जुड़ना भूल गए। तो हम लोग अपनी महिलाओं को घर में बंद, वो जो हमें मजबूरी में करना पड़ा था, वो आज हमने अपनी महिलाओं को खुले मन से बंद करना चालू कर दिया। ये जो चेंज है इसकी वजह से आज मोदी जी का, आपने 13 तारीख को सुना होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि पहले जब आर्थिक घर में बात होती थी या जॉब या किसी भी रिलेटेड जहाँ पे फाइनेंशियल रूप होता था, वहां पे बोला जाता है आप किचन में चले जाइए, हम अभी कुछ पैसों की बात कर रहे हैं, जब पिता और बेटा बात करते थे। लेकिन आज बड़े जी स्पेशली वेयर फाइनेंस इज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज वी वर कंसीडर्ड एज नॉट कॉम्पिटेंट एज कम्पेयर टू मेंस। लेकिन आज वो दौर ऐसा बदला है कि अब महिलाओं को बुलाया जाता है परिवार में और उनसे भी उनकी राय पूछी जाती है, और उनको राह दिखाने के लिए हम पहले सबसे आगे रखते हैं। अब बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी ये स्टार्टअप है, महिलाओं को हो रहा है, आप क्यों नहीं करती? आप
करिए, आप आगे बढ़िए। मोदी जी ने महिलाओं को हम जितना कहे, वो उन्होंने कहा है हम ग्रस्त नहीं थे, लेकिन हमें ग्रस्त समस्याएं पता है। उस चीज को देखते उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है, जितना उनको धन्यवाद कहे हम उतना कम है। उन्हें कोटि कोटि नमन। और देश को शायद ही ऐसा कभी दोबारा लीडर मिले, लेकिन हम यही आशा करते हैं कि मोदी जी अपने नेतृत्व में कोई और भी हमारे लिए ऐसे खड़े करके जाए लीडर्स, जो उनकी तरह हमारे लिए सोचे, दिन रात मेहनत करे और परिवारवाद को ना देखते हुए राष्ट्रवाद को आगे रखे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो महिलाओं में इस वक्त जो है बहुत ज्यादा खुशी है कि नारी शक्ति अधिनियम जो है वो पास होने जा रहा है संसद के अंदर, और तमाम महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। पहले ये होता था कि अगर कोई पार्टी की महिला कैंडिडेट जीतकर संसद या विधानसभा में पहुंचती थी तो वो बाय डिफॉल्ट होता था, लेकिन अब 33% सीटों पर ये होगा ही होगा कि महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी और महिलाएं ही जीतेंगी और महिलाएं ही पहुंचेंगी। तो महिलाएं जब संसद में और विधानसभा में पहुंचेंगी तो महिलाओं का दर्द और महिलाओं की समस्याएं ज्यादा शक्ति से उठा पाएंगी, और यही नारी शक्ति में आज जोश नजर आ रहा है कि महिला शक्ति बिल आने से, महिला बंधन नारी शक्ति बंधन बिल आने से महिलाओं में जो एक खुशी है वो जैसे बाकी डिपार्टमेंट में महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो बाकी सरकारी डिपार्टमेंट हो, आईटी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और यहाँ तक कि सेना में भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी हैं। और अब संसद में और विधानसभा में भी महिलाएं पुरुषों के साथ में देश को चलाने में जो अहम निर्णय होंगे उनमें उनकी बराबर की भागीदारी दिखाई देगी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।